होती है और आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज एज फील्ड्स का रिवीजन करेंगे। तो इस वीडियो में हम सिर्फ चार्ज का रिवीजन करेंगे। पिछली वीडियो में भी हमने चार्ज का पढ़ा था बट उसमें हमने थोड़ा रह गया था, तो अब हम उसको पढ़ेंगे। तो हम ये लाइन यहाँ पे हमें जो पढ़ना है वो है कि देखो हमने देखा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, लेकिन उसको हमने पूरा पढ़ लिया था बट उसको एक लाइन में लिखना नहीं सीखा था। तो हम उसको एक लाइन में लिखना सीखेंगे। एक लाइन में लिखने सीखेगा वो ये होता है Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। क्या होता है? Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ये होता है एक लाइन में लिखने का तरीका। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूं तो Q क्या है, N क्या है, E क्या है, इसमें हमें ये देखना है। तो मैं देख सकती हूँ Q क्या है, N क्या है, E क्या है। Q है चार्ज एनी बॉडी और N क्या है, इंटीजर। N क्या है, इंटीजर, ये N है। ठीक है, अब E क्या है, E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये है। अब इसकी तो आप लोग जानते ही होंगे 1E बराबर 1E बराबर 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 90 मल्टीप्लाई 10 की पावर, इधर मैं लिख देती हूँ 1E इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 10 की पावर माइनस 19 कॉलम ये सी। ठीक है, ये होती है। अब ये आप लोगों को समझ गए होंगे, तो अब मैं इसको रेज कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम इसमें पढ़ेंगे यहाँ पे इसमें हम क्या पढ़ेंगे, वेज टू चार्ज। वेज टू चार्ज, ये मैंने वेज टू चार्ज लिख लिया है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, वेज टू चार्ज पढ़ेंगे और इधर साइड हम देखते हैं एम ई और एम पी। ये इनकी देखते हैं, ये इनके हैं एम ई और एम पी। थोड़ा एम ई और इधर एम पी इक्वल टू, इनकी देखते हैं, इसकी है एम ई की 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 90 माइनस 31 है केजी। ओके, माइनस 31 केजी। और इसकी क्या है एमपी की, एमपी की है 1 AMU बराबर 1.672 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 27 केजी ये है। ठीक है, ये मैंने लिख लिया है। अब हम सबसे पहला वाला इसमें देखेंगे। इसमें हम पहला वाला देखेंगे। इसमें तीन टाइप के देखेंगे, तो पहला वाला देखिए, पहला वाला क्या है, चार्जिंग। इधर मैं लिखूंगी चार्जिंग बाई कंडक्टर कंडक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन डायरेक्शन
डायरेक्शन, यहाँ पे मैंने डायरेक्शन लिख दिया, डायरेक्शन कांटेक्ट, ये है पहला वाला, ठीक है। ये है फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला क्या है कि अगर एक चार्ज है और हमें दूसरा चार्ज करना है तो हमें दूसरे वाले को ऐसे चिपकाना होगा। तो मैं इधर लिखती हूँ, ये 2 सर्कल बनाऊंगी, ये मैंने 2 सर्कल बना लिए, ये दूर बना देती हूँ आप लोगों को। और ये चार्ज है, इसमें निगेटिव वाली एनर्जी है और ये कुछ भी चार्ज नहीं है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इन दो इसको चार्ज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को चिपका देना है और जो इसमें एनर्जी होगी वो इसमें जाने लगेगी, उसमें जाने लगेगी। और जब हम थोड़ी देर बाद देखेंगे तब वो कैसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा, एक ये सर्कल और एक ये सर्कल, एक ये सर्कल एक ये सर्कल, इसमें निगेटिव एनर्जी और इसमें भी निगेटिव एनर्जी। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या दोनों में सेम आएगी, क्या दोनों में सेम आएगी? हाँ, अगर उनका शेप, साइज, मटेरियल सेम होगा तो उनकी जो एनर्जी होगी वो भी सेम रहेगी, ठीक है। ये पहला वाला था, आप लोगों को आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं सेकेंड वाला पढ़ाऊंगी। सेकेंड वाले में 2 प्रकार है, ए और बी। ए का भी हम देखेंगे और बी का भी देखेंगे, ठीक है। तो सेकेंड वाला इधर हम डाल देते हैं। सेकेंड वाला क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन विदाउट कांटेक्ट, ये है सेकेंड वाला। तो यहाँ पे हम डाल लेते हैं कि भी हम ए वाला पढ़ेंगे। ए वाला क्या है, जैसे ये है, इसमें निगेटिव एनर्जी है और ये कुछ सर्कल टाइप का, ये कुछ ओरल टाइप का है और ये सर्कल टाइप का है। इसमें निगेटिव पॉजिटिव दोनों है, इसमें निगेटिव है, तो इसके लिए हमें एक और चिपकाना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है, इसमें एनर्जी है निगेटिव, कौन सी एनर्जी है, निगेटिव। और इसके बाद ये इधर है, इसमें कौन सी एनर्जी है, पॉजिटिव 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 लिख देती हूँ, इधर निगेटिव निगेटिव निगेटिव, दोनों एनर्जी है, क्या है इनमें, दोनों एनर्जी है, ठीक है। अगर हम इन दोनों को पास में लाए, मैंने इधर क्या किया, इन दोनों को पास में लाई, तो ये बोलेगा निगेटिव वाला, निगेटिव दूर हट जाए, निगेटिव दूर हट जाए तो निगेटिव इधर साइड हमने कर दिया, पॉजिटिव उसके पास चला जाए, तभी तो ये लोग पास रह पाएंगे, ठीक है। तो ये हमने किया। तो जब हम इसको, ये ए है, ये ए ले लिया, अब मैं भी सोचा कि बी किसी को दे दे, तो ये निगेटिव एनर्जी है वो किसी को दे देंगे निगेटिव वाली, तो हमने इसका नाम बी रखा और इसको हम देने लगे, इसको हमने चिपका दिया और इसको हम एनर्जी देने लगे। जब हम कुछ देर बाद देखेंगे, यह है नेचुरल, यह नेचुरल, और जब इसमें निगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी होती है तो हमें इसे पोलराइज, ठीक है। और अगर हम जब इसे देखेंगे कि कांटेक्ट हो रहा है, मैं लिख देती हूँ, कांटेक्ट नेचुरल, ठीक है। और जब हम थोड़ी देर बाद इसको देखेंगे तब ये कैसा होगा, कुछ इस टाइप का होगा, इधर और ये ए और ये बी, ये ए और ये बी, इधर ये निगेटिव एनर्जी और इसमें पॉजिटिव एनर्जी और इसमें निगेटिव एनर्जी, ये ए है और ये बी है, ये कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ए वाला समझ में आया होगा, क्योंकि ए वाला मैंने समझा दिया। अब मैं बी वाला समझाऊंगी। बी वाला ये है कि इसे बिना चिपके भी
एनर्जी ए जो है वो हट जानी चाहिए। तो यहाँ पे मैं बी लिखूंगी और उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मैं बना लेती हूँ। इसमें तो क्या है, नेगेटिव एनर्जी है और इधर पॉजिटिव एनर्जी है। इधर नेगेटिव एनर्जी है और इधर पॉजिटिव एनर्जी है और इधर पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव है, तभी तो ये लोग पास में रह पा रहे। तो अगर हमें इसे करना है तो एक और तरीका होता है जो होता है अर्थ का। ये हमने ले लिया, ये हम इतना लेते हैं, ये क्या है अर्थ। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अर्थ। अर्थ मैंने लिख दिया। अर्थ क्या है, ओशियन ऑफ ए। ठीक है, मैंने इस तरीके से लिख दिया है। ये पोलराइज हो रहा है, क्या हो रहा है, पोलराइज। तो अर्थ से जो पॉजिटिव वाली एनर्जी है वो ले लेगी। मैं एरोस भी बना लेती हूँ, पॉजिटिव वाली एनर्जी है वो ये अर्थ ले लेगी। ठीक है, जो ये ले लेंगे। ठीक है, तो जब हम थोड़ी देर बाद देखेंगे तो इसमें कुछ इस टाइप का होगा। मैं इधर लिख के बता देती हूँ। ये वाली तो ऐसी का ऐसा ही रहेगा पॉजिटिव, इसमें तो अर्थ ने ली नहीं है। लेकिन जो ये वाला था, ये वाला जो बॉक्स था, इसमें पूरे में नेगेटिव एनर्जी हो जाएगा, पूरे में नेगेटिव एनर्जी फैल जाएगी, क्योंकि अर्थ जो है वो ले लेगी पॉजिटिव एनर्जी। ठीक है, तो ये बी था। अब इसके बाद हम थर्ड समझाएंगे आप लोगों को। आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं तीसरा वाला आप लोगों को समझाती हूँ। इधर मैं थर्ड डाल देती हूँ। थर्ड क्या है, चार्जिंग। थर्ड क्या है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन इंसुलेटर। फ्रिक्शन बहुत जगह यूज होता है। तो यहाँ पे ये देखो, फ्रिक्शन में क्या है, ये दो ले लिया हमने, ये दोनों बीच में रब कर रहे हैं, मतलब कि बीच में ऐसे 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 रब कर रहे हैं ये दोनों। ठीक है, ये दोनों बीच में रब कर रहे हैं। ठीक है, इधर साइड, इधर पे ये लोग रब कर रहे हैं। अब इनमें एनर्जी है, तो इसमें एनर्जी है, जो भी कोई एनर्जी है इसमें एनर्जी है। ठीक है, तो ये एनर्जी है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, क्या इसमें जो एनर्जी जाएगी पॉजिटिव नेगेटिव, क्या वो सेम होगी? तो वो इनके ये आइटम्स पे निर्भर रहती है, इनके मटेरियल पर। ठीक है, इनके मटेरियल पर ये निर्भर रहती है। तो इधर हम लिख देंगे, एक बना लिया, ये दूसरा बना लिया। ठीक है, इसमें पॉजिटिव एनर्जी कर दी और इसमें नेगेटिव एनर्जी कर दी, ये पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव। हाँ, और एक बात और, इधर मैं लिख देती हूँ, ट्रांसफर ऑफ चेंज ट्रांसफर ऑफ इधर क्या रखूंगी, मास। अगर चेंज है तो मास भी होना चाहिए, तो इसमें मास है डिक्रीजिंग, मास इंक्रीजिंग, ये मैंने लिख दिया। और ये जो रब कर रहा है, इधर मैं लिख देती हूँ, क्या लिख देती हूँ, थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी लिखूंगी।
लूंगी, इधर लिख लूंगी, इधर मैं क्या लिखूंगी, आउटर मास सेल पी, सेल पी, ठीक है। इधर मैं ये लिख दूंगी। और अगर आप लोगों को नोट करना है तो आप लोग नोट कर सकते हैं कि ये दोनों रब करेंगे, ये प्लस माइनस की एनर्जी हो जाएगी और ये किस पे निर्भर रहती है, इसकी शेप, साइज, मटेरियल्स पर और इनकी आइटम्स पर, ये छोटे छोटे आइटम्स हैं। तो अब मैं इसको मिटा देती हूँ। तो थैंक यू, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। और अब हम अगली